भाई धरना वरना देखो, ये खालिस्तान का झंडा है जो ये किसान यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। वो रेंज रोवर में भैया कौन से किसान चल रहे हैं? ट्वेल में भी टायर लग रहे, कौन से किसान है मुझे दिखाते जिनका 1000 बीघे का रकबा है ना, घर बढ़िया मिल जाएगा, गाड़ी लेवल की मिलेगी, ना कि रेंज रोवर मिलेगी। ठीक, इनके कानों का आईफोन और दारू की बोतल खुली चल रही। जो घर के ठल्ली होवे ना बुड्ढे, जिन्हें दिखा घर में भी गाड़ी मिल रही, तो मैं यहाँ भी गाड़ी मिल रही, वे जाकर वहाँ धरना टेक रहे। भाई साहब फसल की कीमत इतनी मिलनी चाहिए जितने की जरूरत है। इवनू तो है नहीं देश को घाटे में पूछा जाएगा, वो बावड़ा तो कुछ बैठा नहीं है। असली किसान तो अपने घरों में बैठा, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वे तो उठ के नहीं आ रहे, वे तो तंबू लगा लगा के दारू की बोतल नहीं चला रहे। जिसका 1000 बीघे का भी रकबा होगा ना, किसान अपनी नीति से चलेगा। अगर देश भूखा मरेगा ना तो फ्री में भी नाच दे देगा। किसान का दिल तो वो होवे। अब डॉली, आप बागपत से हो? जी। अच्छा, तो वहाँ ये आरएलडी जो है बीजेपी में जाके मिल गई, तो लोग कह रहे हैं कि देखो जी अपने दादा का नाम मिला दिया मिट्टी में, है क्या ऐसा? देखो, इनकी पार्टियों को खत्म करा जा रहा था। खत्म कौन करी थी? वो सपा सरकार करी थी। जिस टाइम से सपा सरकार हमारे मतलब उत्तर प्रदेश में आई हुई थी, तो आरएलडी का नाम खत्म होता जा लग रहा था। मतलब अपने ही एरिया में जाने थे, मुजफ्फरनगर एरिया हुआ, शामली हुआ, थोड़ा बागपत एरिया, बड़ौत एरिया, इनमें जाना जा रहा था। और बीजेपी के साथ मिलके मैं तो मानती नहीं कि कुछ गलत करा होगा कि नाम बाबा का खराब कर दिया। देखो, उनके दादा ने भी बहुत अच्छे कार्य किए। जो हमारे चौधरी चरण सिंह जी थे, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए और कार्य इन्होंने भी अच्छे करे भाजपा सरकार ने। तो जब कोई अच्छे कार्य करेगा, देखो आपस में मिलाओ तो उनका होगा। तो दादा ने अच्छा काम किया। दादा की पार्टी के ऊपर लाठीचार्ज करा दिया था बीजेपी ने, मालूम है, जैन चौधरी को भी लाठी पड़े थे। फिर ऐसी कौन सी राजनीति है कि जो जाके जिसका हमेशा विरोध करते रहे, फिर जाके उनके साथ हाथ मिला लिया? देखो, हाथ मिला लिया, उन्हें भी अपना फायदा दिख रहा है। उनकी पार्टी का नाम खत्म होता जा रहा था जब से सपा सरकार आई थी। ठीक है, उन्हें एक भी सीट नहीं मिल रही थी अच्छे से। तो भाई जब बीजेपी का नाम हो रहा है, बीजेपी को अच्छी सीट भी मिल रही है, तो उनके साथ तो मिलेंगे। और देखो, दुश्मनाई या फिर लड़ाई झगड़े सबके बीच होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हर किसी के बीच नहीं होते, वो सबके बीच झगड़े होते हैं। तो ये बताओ, बीजेपी कह रही है कि इस बार जैन का हमें साथ मिल गया, किसानों का साथ मिल गया, इस बार हम 400 पार कर देंगे, है क्या संभव? भाई साहब, क्यों नहीं होगा? जरूर होगा, क्योंकि देखो हर एक किसान उत्तर प्रदेश का, पश्चिम उत्तर प्रदेश का, तो हर एक किसान उनके साथ में है, जैन चौधरी के साथ में। तो जो ये किसान धरना दे रहे हैं, इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे? भाई धरना वरना देखो, ये खालिस्तान का झंडा है जो ये किसान यहाँ आंदोलन कर रहा है। वो यहाँ पंजाब का कर रहा है। उत्तर प्रदेश का किसान नहीं है, झारखंड का नहीं है, मध्य प्रदेश का नहीं है, बिहार का नहीं है, हर जगह भी तो किसान है। यही कौन सा अलग किसान है बताओ? चलो, तो पंजाब के किसान को आप बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं कि वो खालिस्तान है। मैं देखो आरोप नहीं लगा रही, खालिस्तान है, पर खालिस्तान का एजेंडा है। क्लियरली सी बात है। रेंज रोवर में भैया कौन से किसान चलते हैं? नहीं, किसान अगर रेंज रोवर से चलेगा तो क्या दिक्कत है भाई? अगर गरीब रेंज रोवर पे चढ़ेगा, किसान चढ़ेगा तो क्या दिक्कत है भाई? वो मेहनत कर रहा है, पैसे कमा रहा है। तो किसान की वो थिंक नहीं होती जो इनकी थिंक है। मैंने नहीं देखा जो अपने ही देश के मतलब कि जवान के ऊपर या फिर पुलिस वालों के ऊपर लाठीचार्ज कराया जा रहा है या फिर उन्हें पत्थरबाजी करा जा रहा है। ऐसा कोई किसान, ये तो किसानों की तरफ से हुआ ही नहीं। ये तो पुलिस उनको रोक रही है। वो हम वो पुलिस रोक रही है, पुलिस का कार्य है रोकना। ठीक है, सरकार के थ्रू से चलेगी ना। और फिर खेतों में टायर मतलब 12 में भी टायर लग रहे, कौन से किसान है मुझे दिखाते जिनका 1000 बीघे का रकबा है ना, घर बढ़िया मिल जाएगा, गाड़ी लेवल की मिलेगी, ना कि रेंज रोवर मिलेगी। ठीक, इनके कानों का आईफोन और दारू की बोतल खुली चल रही। पहले भी जो मतलब धरना धरा गया था उसमें तभी दारू की बोतल दुनिया भर की चली थी। जो घर के ठल्ली होवे ना बुड्ढे, जिन्हें दिखा घर में भी गाड़ी मिल रही, तो मैं यहाँ भी गाड़ी मिल रही, वे जाकर वहाँ धरना टेक रहे। ठल्ली मानस जा रहा, ठल्ली। युवा के पास भी टाइम नहीं है इतना। वहाँ तो युवा भी जा रहे। भाई खालिस्तान का झंडा है, मैंने थोड़ी देर पहले अभी भी बोला था, और ये बात साबित भी है। खालिस्तान का झंडा कोई अलग नहीं, ये तो बात तो साबित नहीं है, तो आरोप लगा रही। मुझे बताओ, ये आरोप कहाँ से हो गया? कहाँ तो किसान है, हमारे भी तो खेती है, हम भी तो किसान है, और भी तो किसान है। तो आपको एमएसपी नहीं चाहिए? भाई हमें तो नहीं चाहती कोई एमएसपी। नहीं, जैसे खेती कर रहे करूँ जो छुट्टी नहीं। तो अरे अगर आपकी फसल की सही कीमत मिलेगी तो क्या नुकसान है आपको? भाई साहब, फसल की कीमत इतनी मिलनी चाहिए जितने की जरूरत है। इवनू तो है नहीं देश को घाटे में पूछा देगा, वो बावड़ा तो कुछ बैठा नहीं है। नहीं, तो घाटे में कैसे? अगर किसान को अच्छा कीमत मिल रहा है, जो इतनी कर्ज करोड़ माने जो बिजनेसमैन है उनका पैसा माफ कर दिया, किसानों का भी थोड़ा सा हो जाए भला, तो क्या नुकसान है? भाई किसानों का भला करना तो लग रहा है, और कितना भला चाहिए। और ये किसानों का ढंग में तो दिख ही नहीं रहा बिल्कुल भी। ये किसानों का ढंग नहीं है। असली किसान तो अपने घरों में बैठा, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वे तो उठ के नहीं आ रहे, वे तो तंबू लगा लगा के दारू की बोतल नहीं चला रहे। बताओ, मुझे ये बताओ, मोदी ने खुद बोला था कि एमएसपी तो किसानों का हक है। अब जब आगे सत्ता में वही तो मांग रहे हैं, वही दे दे, क्या दिक्कत है? अरे पहले दे तो दिया था, ही भर देगा गए ना। पंजाब का क्यों नहीं आ रहा? झारखंड का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का और राजस्थान का और राज्य का क्यों नहीं आ रहा? जो ये नहीं आ रहे उठ का लग रहे।
नहीं तो पंजाब के किसान चाहते हैं कि उनको उनका अधिकार मिल जाए जो मोदी कहते थे। अधिकार है, मैं नहीं चाहता कि हम के किसान नहीं है ऐसा लूट ही चाह गए नहीं रोल अपने हिसाब से तो चलेगा ना ठाई थोपड़ी हमें यू चाह वो चाह नू नहीं मिला करता बिल्कुल भी। ठीक है भाई साहब, जो किसान होगा ना जिसका 1000 बीघा, मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा था और अब भी कह रही, जिसका 1000 बीघे का भी रकबा होगा ना, किसान अपनी नीति से चलेगा, अगर देश भूखा मरेगा ना तो फ्री में भी नाच देगा, किसान का दिल तो वो होवे।